दोस्तों एसआईआर सर्वे 2025 के अंतर्गत गणना प्रपत्र यानी कि इन्यूमरेशन फॉर्म की बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर रहने वाली है। प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र भरना होगा, बीएलओ को उसको जमा कराना होगा। बीएलओ डोर टू डोर सर्वे के दौरान प्रत्येक इलेक्ट्रोल यानी कि प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र वितरित करेगा और इस बार गणना प्रपत्र के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा। वही गणना प्रपत्र आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरना है। कौन से कॉलम में कौन सी जानकारी भरनी है और किसकी जानकारी भरनी है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस गणना प्रपत्र को सही भर सकते हैं। और जिनका गणना प्रपत्र सही भरा हुआ होगा उनका ही नाम वोटिंग लिस्ट में आएगा, ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रकाशित होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार आपको गणना प्रपत्र भरना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसा अपडेट आएगा तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र का ये ओरिजिनल फॉर्मेट है। 12 राज्यों में जहां पर भी एसआईआर हो रहा है यही एक पेज का फॉर्मेट आपको भरकर देना है। अब आप यहाँ पर देखिए, निर्वाचक का नाम, क्रम संख्या, भाग संख्या, क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम, ये ऑलरेडी आपको जब गणना प्रपत्र मिलेगा तो प्रिंटेड मिलेगी। आपका वोटिंग लिस्ट में जो फोटो है वो भी आपको यहाँ पर प्रिंटेड मिलेगा। इसके अलावा एक क्यूआर कोड आपको मिलेगा जिसकी सहायता से बीएलओ आपके गणना प्रपत्र को स्कैन करके अपलोड करेगा। और एक करंट फोटो यानी कि वर्तमान फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना होगा। ओरिजिनल फोटो आपको यहाँ पर चिपका देना है वर्तमान का। देख लीजिए, इलेक्ट्रोल की डिटेल्स पूरी आपको पहले से फिलअप मिलेगी, प्रिंटेड मिलेगी। क्यूआर कोड यहाँ पर आएगा, ओल्ड फोटो आएगा, पेस्ट करंट फोटो यानी कि अपना करंट फोटो आपको चिपकाना है। अब दोस्तों इसके बाद आती है जनरल डिटेल्स। इसमें सबसे पहले आएगी जन्म तिथि, DDMMYY के फॉर्मेट में आपको भरनी है। जैसे दोस्तों किसी की जन्म तिथि 10 दिसंबर 2002 है तो उसको यहाँ पर 10/12/2006 इस फॉर्मेट में जन्म तिथि को फिल करना है। उसके बाद दूसरा कॉलम आता है आधार संख्या का। आधार संख्या यहाँ पर वैकल्पिक है, यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप भर सकते हैं, उपलब्ध नहीं है तो आपको नहीं भरनी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अनिवार्य रूप से भरने हैं। उसके बाद आता है पिता और अभिभावक का नाम। तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है, जो भी आपके पिता का नाम है। उसके बाद पिता अभिभावक का इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, आपके पास आपके पिता का इपिक कार्ड यानी कि पहचान पत्र उपलब्ध है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उपलब्ध नहीं है तो इसको आप नील भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता का नाम आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। माता का एपिक नंबर उपलब्ध है तो उसको लिख दीजिए। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, अब पत्नी का यदि भर रहे हैं तो पति का नाम आपको लिखना है। यहाँ पर एपिक नंबर उपलब्ध है पत्नी का तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इस प्रकार ये जनरल डिटेल्स आपको भर देनी है। और जन्म तिथि भरते समय ध्यान रखिए, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। अब दोस्तों आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट गणना प्रपत्र का। अब यदि आप आम मतदाता है तो भी आपको इसको बिल्कुल ध्यान से भरना है, और आप बीएलओ है तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से भरना है। देखिए, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का विवरण यानी कि 2002 में जब एसआईआर हुआ था उस वक्त का विवरण आपको यहाँ पर भरना है। किसका भरना है? जिस मतदाता का गणना प्रपत्र आप भर रहे हैं। अब ये कब भरा जाएगा? जब उसका नाम 2002 की मतदाता सूची में उपलब्ध होगा। जिस इलेक्ट्रोल या मतदाता का आप भर रहे हैं तो उसका नाम यदि 2002 की सूची में उपलब्ध है, आपने चेक कर लिया, आपको उसका नाम मिल गया है, उस स्थिति में आपको ये वाला फॉर्मेट भरना है, अन्यथा आपको नहीं भरना है। देख लीजिए, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का विवरण। नाम होने की स्थिति में ये भरा जाएगा। अब सपोज कीजिए आपका नाम इसमें मौजूद है तो आप इसको कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्वाचक का नाम लिखना है, जो भी उसका नाम है। इपिक नंबर आपको 2002 में जो थे यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो लिख देने हैं। रिश्तेदार का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए साथियों, जैसे आपने भरा है दर्पण का तो दर्पण आपको यहाँ पर लिख देना है। दर्पण के रिश्तेदार यानी कि उसके पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगले कॉलम में लिखना है रिश्ते का नाम, यानी कि जिस पिता का नाम आपने यहाँ पर भरा है तो वो रिलेशन यहाँ पर पिता आ जाएगा, पिता का नाम आपने यहाँ पर भरा है। उसके बाद जिला आपको यहाँ पर भरना है, 2002 में कौन सा जिला था, राज्य का नाम भरना है। उसके बाद आ जाता है विधानसभा क्षेत्र का नाम, यानी कि 2002 की सूची में कौन सी विधानसभा क्षेत्र संख्या थी, भाग संख्या थी और क्रम संख्या थी। इसी के आधार पर बीएलओ आपकी मैपिंग करेगा और आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आएगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक भर लें। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर निर्वाचक का नाम आएगा जिसका आप भर रहे हैं, उसी का एपिक नंबर आएगा। रिश्तेदार यानी कि उसके पिता का नाम आएगा या पति का नाम आएगा।
रिश्ते के नाम में यदि उसका पिता है तो पिता, पति है तो पति आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद देखिए साथियों, उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। अब यदि 2002 में नाम है तो आपको ये वाला भरना है, और 2002 की लिस्ट में या 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको ये वाला फॉर्मेट भरना होगा। इसको आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। 2002 की लिस्ट में नाम है तभी आपको ये वाला भरना है, 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तब आपको उस रिश्तेदार का विवरण भरना है जिसके साथ आप प्रोगेनी के रूप में जुड़ेंगे या जिसके साथ आपको जोड़ा जाएगा, जो आपका वंशज है। उस रिश्तेदार का विवरण आपको इसमें भरना होगा, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा आपके माइंड में। अब देखिए साथियों, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 32 साल है तो आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो अब आपको यहाँ पर आपके पिता की डिटेल भरनी होगी। जैसे आपके पिता का नाम दर्पण है तो आपको आपके पिता की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, आपकी नहीं भरनी है। पिक नंबर यदि आपके पिता की उपलब्ध है तो वो आपको यहाँ पर भरने है। रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार के नाम में आपके दादाजी का नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। रिश्ते का नाम, पिता का आपने नाम यहाँ पर लिखा है तो पिता आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जिला भर देना है, राज्य भर देना है। 2002 की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये तीनों डिटेल्स आपको भरनी होगी। इसी के आधार पर प्रोगेनी के रूप में आपको ऐड किया जाएगा। लेकिन ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है साथियों, ऊपर आपको आपकी ही डिटेल भरनी है और नीचे जिस रिश्तेदार का नाम 2002 की सूची में मौजूद है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। और यदि आप ए कैटेगरी के मतदाता है, आपका खुद का 2002 की सूची में नाम है तो इस वाली डिटेल को आप भर देंगे और इस वाली डिटेल को आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, 2002 की सूची में नाम है, 3 की सूची में नाम है तो ये वाली डिटेल ही भरी जाएगी, इस वाली को बिल्कुल खाली छोड़ा जाएगा। और 2002 की सूची में नाम नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये वाली डिटेल आपको भरनी होगी, इसको आप बिल्कुल खाली छोड़ दें। यहाँ पर उस रिश्तेदार का नाम भरे, माता, पिता, दादा या दादी जिसका नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद है। उसके बाद आता है सबसे निचला हिस्सा साथियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीएलओ के हस्ताक्षर का कॉलम दिया गया है। आपको पूरी जानकारी को चेक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। आप देख लीजिए बीएलओ की घोषणा भी यहाँ पर दर्ज है। मैंने उपरोक्त विवरण का सत्यापन अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली से कर लिया है। ये घोषणा करके आप यहाँ पर साइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो डिटेल इसमें भरी गई है उसको आपने वेरीफाई कर दिया है। इसलिए ये आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि जिस मतदाता के फॉर्म पर आप साइन कर रहे हैं वो 100% रियल वोटर है, आप उसको जानते हैं, आपने उसकी सारी डिटेल को वेरीफाई कर दिया है। यदि आपको डाउटफुल लगता है कि ये वोटर रियल नहीं है, मेरे पार्ट का नहीं है, तो आपको इस फॉर्म पर साइन नहीं करने। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको मतदाता के हस्ताक्षर करवाने हैं और उसका अंगूठा भी लगवा लेना है। यदि मतदाता आपको नहीं मिलता है, आपको पता नहीं है कि 2 दिन 3 दिन में नहीं आएगा, बाहर रहता है, तो इस स्थिति में आप उसके परिवार के मुखिया के भी हस्ताक्षर, अंगूठा लगवा सकते हैं। इसके अलावा डेट भी आपको यहाँ पर लगवा लेनी है। तो ये थी साथियों गणना प्रपत्र को भरने की प्रोसेस, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दी है। फिर भी यदि कोई क्वेरी आपकी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में बताऊंगा गणना प्रपत्र को किस प्रकार ऑनलाइन अपलोड करना है। थैंक यू।